क्योंकि श्रद्धा के फूल भेंट करने के लिए हम सब उनके सेवादार संत महापुरुष आज इस शोक सभा मान लो या भोग की जो रस्म हमारे समाज में होती है, हम सब इकट्ठे हुए हैं। सतगुरु रविदास महाराज जी ने अपनी वाणी में हमें कहा है, जल की भी पन का खंबा रक्त बूंद का गारा, हाड़ मांस नाड़ी को पिंजर पंखी बसे बिछाए। सतगुरु महाराज ने फरमान किया है, जो हमारा शरीर है, बॉडी है, उस पर 11 रुपए पानी के साथ एक दीवार बनी हुई है, उसमें एक पंखी का बसारा है, पंछी है। वो जब छोड़ के चला जाता है तो उसको कई भाषा से संबोधन किया जाता है। कोई कहता है अब ये डेड हो गया, मृत्यु हो गई। तो ये सिर्फ एक जिसको हम देह बोलते हैं, मुर्दा घोषित कर दिया, वो हो जाता है। साध संगत जी, संत महापुरुष जब आते हैं तो उनका यही मन में होता है कि हमने समाज का और संगत का भला करना है। अपने प्रवचनों से वो संगत को समझाने की कोशिश में लगे रहते हैं। साध संगत जी, एक बार एक राजा राज कर रहा था और उसकी जो संगत थी, जो राजा के लोग थे, वो दुखी हो गए और अपने राजा से दुखी हो गए। और जब दुखी हो गए, राजा ने टैक्स लगा दिए, हर घर पर टैक्स लगा दिया। और जब संगत ऐसे राजा को बदनाम करने लग गई तो वहां संत महापुरुष एक आश्रम में रहते थे। उन्होंने सोचा भी ये तो अच्छा नहीं रहेगा, तो हमें राजा को समझाना होगा। वो राजा के दरबार में जा रहे हैं, दरबार सजा हुआ है, तो संत महापुरुष आवाज दे रहे हैं कि इस सराय में कोई है। बार बार ये बोल रहा था, इस सराय में कोई है। राजा का वजीर बोला, ये राजमहल है, ये सराय नहीं है। दरबार लगा हुआ, राजा बैठा सिंहासन पर, आप क्या कह रहे हैं? नहीं, कहता मैं इस सराय में 1-2 रात रहने के लिए आया हूं, मैंने इस सराय में ठहरना है। राजा को गुस्सा आ गया। राजा बोला, अरे पागल, ये तो महल है, राजमहल है। कहता ये राजमहल है, तो मेरे को ये बताओ, इस राजमहल में कौन रह रहा है? कहता भी मैं रह रहा हूं, मेरा राज है, मेरी सत्ता है। कहता इससे पहले किसकी सत्ता थी? कहते मेरे पिता की। उसके पहले किसकी सत्ता थी? कह मेरे बाबा की। उससे आगे दादा की, उसके आगे। राजा बोलो, आगे मेरे को इतना पता नहीं। कहता फिर एक बात मेरी सुन ले, ये तेरा महल नहीं है, ये एक सराय है। जैसे तेरे दादाजी चले गए कुछ टाइम रुक के, तेरे बाबा जी चले गए कुछ टाइम रुक के, तेरे पिताजी चले गए कुछ टाइम रुक के, और अब तू भी जाएगा कुछ टाइम रुक के। इसलिए ये सराय है, ये महल नहीं है। राजा को ज्ञान आ गया, विचार से ज्ञान आ गया। इसलिए साध संगत जी कहने का ये मतलब है, जितने हम लोग हैं सबने जाना है, इस राह को छोड़ना है।
इस डेरे को वो छोड़ गए हैं संत सोमदास जी। तो हमने भी जो हमारे महल बनाए हुए हैं, जो जायदाद बनाई हुई है, जो हमारे पास पैसा है, हमने भी इसको एक दिन छोड़ के जाना, इस तरह को छोड़ना है। तो इसलिए साध संगत जी, पैसा महल जब जाना है तो ये काम नहीं आएगा। काम क्या बात आएगी, जो हमारा सिद्धांत सच्चा है, जो हमने सच्चाई से चलना है, समाज को सच्चाई से कहना है, वहम भ्रमों से दूर रहने की बात को करना है, समाज को अच्छी शिक्षा देनी है, तो यही हमारे साथ जाएगा। तो इसलिए साध संगत जी, आज हमारे संत सोमदास जी हमारे बीच नहीं है। हम पिछली 2 तारीख को 2 अक्टूबर को जब आए तो उनकी सेहत ज्यादा अच्छी नहीं थी, काफी लंबे समय थे वो बीमार चल रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी ये बात है, उन्होंने नौकरी करी है, सर्विस करी है, सरकारी सर्विस में थे। उनको जो पैसा मिलता, चाहे वो रिटायर होने के बाद पेंशन का था, वो का ज्यादा जो पैसा उसने अपने हिसाब के डेरे में जो बैठे हैं उन्होंने पैसा लगाया। हमारे से बातचीत होती रहती थी कुछ दिनों से। तो श्री चंचो गंगा में ऐसा कुछ हुआ तो मेरे को बुलाया उन्होंने, यहीं बैठे थे, बेड थे, खाट पे बैठे थे, तो मेरे को बोले भी जो ऑल इंडिया आदि धर्म मिशन है ना, इसको संत बाबा बंताराम घेड़ा जी ने बनाया और उसको चलाया। तो अब सारे आप मिलजुल के, दिल्ली वाले बीबी कमलेश कौर घेड़ा जी, सारे मिलके आप इसको चला रहे हैं, लेकिन शांति बना के रखनी है। आपने आगे नहीं बढ़ना। कोई भी बढ़ रहा है, आपके खिलाफ कुछ भी हो रहा है, बोल रहा है, तो आपने जवाब नहीं देना, शांति में रहना है। बहुत धीरे से मेरे को बुलाया, मेरी बात सुन। ऐसे महापुरुष थे, वो आज नहीं है हमारे बीच। तो हम श्री चरछो गंगा की तरफ से, ऑल इंडिया आदि धर्म मिशन की तरफ से संत महापुरुष सोमदास जी को श्रद्धा के भूल भेंट करते हैं और संगत को विश्वास दिलाते हैं कि हम ये हमारे संत महापुरुष ऑल इंडिया धर्म मिशन के साथ चले रहे, और हम भी जो हमारे संत आपने उनके बेटा जी हैं, आपके प्रवचन भी सुने और उससे ज्ञान प्राप्त करके हम सब आगे बढ़े। यही हम आपसे आस्था और गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम करते हैं। सब संगत को सतगुरु महाराज जी चढ़ती कला बख्श करें। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। जो बोले सो नर पे। महाराज की जय।